बघ स्टार्ट झाला का? हां ते स्टार्ट झालं. आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें हम कपड़ों के बारे में उसके साथ साथ एक सीखने वाले हैं. तो आप मुझे बताओ ये कौन सा कपड़ा है? ये हम कब पहनते हैं? कौन सा कपड़ा है? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? मंकी क्या पहनते हैं हम? मंकी क्या है? क्या है? किसका ये? कॉटन का है. देखो अभी ये वाला कपड़ा है, आपको ये वाले कपड़े में और ये वाले कपड़े में टच करके देखो, कुछ फर्क लग रहा है? ये क्या है? दुपट्टा. क्या है ये? दुपट्टा. किसका दुपट्टा है? कॉटन का. कॉटन का. ये क्या है? कैप. मंकी कैप उसको बोलते हैं. ये किसका है? ऊन का. किसका है? ऊन का. अभी देखो ये वाला भी बड़ा सा दुपट्टा है, ये छोटा दुपट्टा है, ये बड़ा दुपट्टा है. ये क्या है? दुपट्टा. इसको हम स्कार्फ भी बोलते हैं. ये क्या है? दुपट्टा. बराबर. ये दुपट्टा जो है देखो मेरे भी हो रहा है ऐसा दुपट्टा. थोड़ा स्लो हो. हाँ शांत में हळूहळू. ओके. ये दुपट्टा मेरे भी हो रहा है. फास्टमध्ये करणार नाही. ओके. तो ये जो दुपट्टा है, अब देखो इसको टच करो इसको. आप भी टच करो. हाँ ये और ये अलग है. अलग अलग है ये सेम सेम है. अलग अलग है. बराबर. तो ये क्या है? ये ऊन है. ये क्या है? टेरिकॉट. जो आपने शर्ट पहना है, शर्ट आपने शर्ट पहना है, वो क्या है? वो भी टेरिकॉट है. समझ में? तो ये क्या होते हैं? कपड़ों के तरीके. समझ में? इस पे आपको इंग्लिश में चैप्टर है वर्ड ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक मतलब फैब्रिक. फैब्रिक. फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा. क्या होता है इसका मतलब? कपड़ा. समझा? बट ये ऐसा कपड़ा होता है जिसको सिला नहीं होता है. शर्ट सिला है, शर्ट कैसे सिला है? बराबर ना. देखो ये भी यहाँ पे सिला है, देखो सिला है. बराबर. तो ये क्लॉथ हुआ. ठीक है. जैसे ये कपड़ा, इसको कहीं पे सिला है नहीं, कहीं पे सिलाई की उसको ऐसे ऐसे स्टिच किया है. देखो यहाँ पे किया है. बराबर. बाकी जगह पे किया है नहीं. तो जैसे साड़ी होती है, साड़ी आपके में पहनते हैं ना, साड़ी. तो साड़ी को भी कहीं पे सिलाई नहीं की होती. समझे? साड़ी तो सीधी होती है. साड़ी को ऐसे ऐसे स्टिच करते हैं, ऐसे ऐसे स्टिच करते हैं, ऐसा होता है साड़ी को नहीं ना. तो उसको बोलते हैं फैब्रिक. फैब्रिक मतलब कपड़ा. समझे? तो वर्क मतलब उसका इंपॉर्टेंस, उसकी कीमत. वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क इसकी कीमत. समझ में? आप ट्रेन से जाते हो, उसका टिकट लेते हो. टिकट लेते हो, उसका कुछ तो कॉस्ट होता है. हाँ जैसे देखो अभी ये मेरे पास क्या है? ये 100 रुपये है. 100 रुपये है. तो ये क्या होगी? इसकी कीमत. समझे? तो वैसे हर एक चीज की कीमत होती है. तो वो अभी क्या समझा रहे हैं हमें? वर्थ ऑफ फैब्रिक मतलब कपड़े की कीमत. समझा? तो एक तिरुवलर करके एक साइड, एक ग्रेट करके सेंट और पोएट था. सेंट मतलब क्या? जो साधु महात्मा होते हैं ना, जो ऐसे बैठते हैं. उस जैसे आपका नाम क्या है? करण. तो उसका नाम क्या था? तिरुवलर. समझे? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आपका घर कहाँ है? कहाँ है आपका घर? आप कहाँ रहते हो? हाँ कहाँ रहते हो आप? चलो मानते हैं कि आप काशी में रहते हैं. तो वैसे ही कहाँ का था? तमिलनाडु का. कहाँ का था? तमिलनाडु. वो क्या था? सेट.
सेंट मतलब जो ऐसे रहते हैं ना, एक तरह से शांत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वैसे। और पोएट था, पोएट मतलब, पोएट का मतलब क्या होता है? पोएट मतलब जो कविताएं लिखता है। आप लिख रहे हो, हाँ, बट वो कविता लिखता था, समझा? ये कवि, समझा? हाँ, सेंट का मतलब होता है साधु संत, समझा? तिरुवरुर was a textile weaver. टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, वीवर मतलब जो बीनते हैं ना। हाँ, आपने भी कहा देखो ऐसा एक मशीन होता है, उस पर ऐसा ऐसा करता है, कपड़ा बीनते हैं। वो क्या करते हैं? कपड़े बनाते हैं, ठीक है? तो वो टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? कपड़ा, समझा? कपड़ा। वो अलग अलग तरह के कपड़े बनाता था। क्या करता था वो? अलग अलग तरह के, समझा? अलग अलग तरह के कपड़े बनाता था। अभी जो कपड़े मैंने पहने हैं ये, और जो कपड़े आपने पहने हैं वो सेम है? अलग अलग है। वैसे वो अलग अलग कपड़े बनाता था, समझा? वो क्या था? टेक्सटाइल मतलब अगेन कपड़ा, टेक्सटाइल वीवर, सब कपड़ा बनाने वाला, टेक्सटाइल वीवर, इसका मतलब क्या है? कपड़ा बनाने वाला, समझे? जैसे चाय वाला होता है, चाय वाला, सब्जी वाला होता है, बराबर? वैसे ये क्या था? कपड़ा बनाने वाला, समझे? Then he wore beautiful fabrics, sarees and sold them in the market. Market, आप मार्केट गए हो? सब्जी मार्केट, सब्जी लेने जाते हैं मम्मी के साथ। तो ये क्या करता था? फैब्रिक्स मतलब कपड़ा, साड़ी, मम्मी साड़ी पहनती है, यदि उन्होंने साड़ी पहना है, हाँ, तो साड़ी, ये क्या करता था? वो बेचता था, बनाता था और बेचता था। कहाँ पे बेचेगा वो? वो कहाँ पे बेचेगा? कहाँ पे बेचेगा? मार्केट में बेचेगा, मार्केट में बेचेगा ना। तो मार्केट में जाके बेचता था। People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone. People मतलब क्या? लोग, सारे लोग, जैसे मैं, आप, जैसे सारे लोग। People का मतलब क्या होता है? लोग, समझा? लोग। ये क्या करते थे? ये उसके बारे में क्या बोलते थे? नेवर मतलब कभी नहीं, उसको कभी भी एंग्री, गुस्सा, उसको गुस्सा नहीं आता है। आपको आता है गुस्सा? चिल्लाते हो ना? हाँ। वैसे उसको कभी गुस्सा नहीं आता था। वो कभी भी किसी को बैड वर्ड्स नहीं बोलता था, वो बैड वर्ड्स नहीं बोलता था। हाँ, एंग्री का मतलब क्या होता है? गुस्सा। उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता था। वो ना ही कभी किसी पे चिल्लाता था, ना ही किसी को कोई बैड वर्ड्स बोलता था, समझा? वो कभी भी किसी के ऊपर शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना। वो कभी भी किसी के ऊपर नहीं चिल्लाता था, समझा? हाँ, क्योंकि वो साधु संत था, समझा? In the same town, one rich boy who has no manners was lived. सेम मतलब सेम, समझा? आप दोनों सेम स्कूल
एक ही स्कूल में हो ना, सेम सेम स्कूल में हो, स्कूल स्कूल साइनाथ में हो ना, साइनाथ में पढ़ते हो ना दोनों? हाँ। दोनों साइनाथ में पढ़ते हो, तो एक ही स्कूल है, सेम स्कूल है। हाँ। वैसे उनका गांव 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 क्या था, एक ही था, एक ही गांव में रहते थे। कौन सा गाँव? वो भी है। हाँ। तो कौन सा गांव? तमिलनाडु में। हम कहाँ पे रहते हैं? महाराष्ट्र। वो कहाँ पे रहता था? तमिलनाडु में। समझा? देख, वो जो लड़का था, लड़का जो था, वो बहुत पैसे थे उसके पास, बहुत पैसे थे, ठीक है? उसके पापा बहुत अमीर थे, समझा? वो बट उसको कोई मैनर्स नहीं था। मैनर्स मतलब क्या? मैनर्स मतलब उसको बिहेवियर, लाइक उसको अच्छे संस्कार नहीं थे। संस्कार, मैनर्स मतलब संस्कार, समझ में? वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था, समझा? तो वहां पे क्या हुआ? He thought to make fun of तिरुवल्लुवर। उसने क्या सोचा कि आज तिरुवल्लुवर कौन है? ये तमिल सेट पोएट और टेक्सटाइल कपड़ा बता दे रहा, टेक्सटाइल वीवर, उसको जाके चिढ़ाते हैं। आप भी चिढ़ाते हो ना किसी को? नहीं चिढ़ाते हैं? अच्छी बात है। उसने सोचा कि इसको आज जाके चिढ़ाएंगे, ठीक है? समझ में? तो उसने क्या किया? He went to तिरुवल्लुवर shop, asked the price of one piece of cloth। वो तिरुवल्लुवर के पास गया। तिरुवल्लुवर उसको कहाँ मिलेगा? उसके दुकान पे। आपके पापा क्या करते हैं? कहीं पे काम करते हैं ना? हाँ। तो वहां पे जब आप जाएंगे तो आपके पापा आपको वहीं पे मिलेंगे, बराबर? हाँ। जैसे टीचर आपको कहाँ मिलती है? यहीं पे मिलती है ना, स्कूल में, कि कहीं पे भी मिलते हैं? नहीं ना? हाँ। वैसे वो उसको मिलने कहाँ गया? उसके दुकान पे। हाँ। उसका किसका दुकान था? कपड़ों का। तो उसमें उसने क्या किया? उसने उसको पूछा कि एक पीस ऑफ क्लोथ, एक जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा है, उसने पूछा इसकी कीमत क्या है? हाँ। आप जैसे सब्जी लेने जाते हो, फल लेने जाते हो, फल पूछते हो ना कितने का दिया, बराबर ना? कैसे उठा के लेके आ जाते हो, पूछते हो ना उसको। हाँ। तो उसने पूछा उसको, तो उसने बोला ये 8 पॉइंट्स का है। कितना? तिरुवल्लुवर से 8 पॉइंट्स, मतलब 8 रुपए का है। देखो, ₹8 समझ में? 8 रुपए का है। उसने क्या बोला? 8 रुपए का है। इसने क्या किया? That boy tore that cloth into rack, asked the price। अभी उसने क्या किया? ये जो कपड़ा है इसको फाड़ दिया, ऐसे फाड़ दिया, और फाड़ के एकदम छोटा सा इतना सा कर दिया, समझे? और फिर उसको पूछा कि इसकी प्राइस कितनी है। अभी पूछा कि ये जो छोटा सा कपड़ा है इसकी प्राइस कितनी है, समझे? तो तिरुवल्लुवर सेड नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। कुछ नहीं। उसने उससे पैसे लेने के लिए मना किया। वो बोला उसकी कुछ कीमत ही नहीं है। तिरुवल्लुवर सेड many people did lot of hard work। हार्ड वर्क मतलब मेहनत। आप करते हो ना, सुबह सुबह उठते हो, फिर स्कूल आते हो, बराबर ना? हाँ। वैसे इसने भी बहुत सारे लोगों ने, पीपल का मतलब क्या है? लोग। पीपल मतलब लोग। बहुत सारे लोगों ने did lot of hard work। इसका मतलब क्या होता है? lot of hard work, बहुत मेहनत। ठीक है? बहुत सारे लोगों ने to make this fabric,
ये फैब्रिक, ये कपड़ा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है। कपड़ा बनाने के लिए कौन कौन मेहनत करता होगा? कपड़ा बनाने के लिए जो फार्मर होता है, फार्मर जो गांव में होता है, जो ऐसे खेती करता है, पहले वो कॉटन उगाता है, इसका पेड़, उसमें से वो कॉटन निकालता है, समझे? वो वाइट रहता है, देखा हमने कॉटन? हाँ, जो हम कार में डालते हैं, रुई देखी है? हाँ, तो पहले वो निकालेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर इसके थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बनाते बराबर। हाँ, अभी देखो ये कपड़े का कलर क्या है, इसका रंग क्या है? रंग क्या है इसका? रेड, मतलब ब्राउन है वैसे, ठीक है? हाँ, इसका कलर क्या है? सी ग्रीन, इसको ग्रीन कलर बोलेंगे हम लोग। तो ये अलग अलग कलर के वो धागे बनाता है, क्या बनाता है? हाँ, और फिर उसके बाद ये जो ब्लू कलर है, इसको वो धागों को सिलता है, समझा? और उसका कपड़ा बनाता है, समझ में? हाँ, तो उसने बोला तिरुवल्लर said many people did lot of hard work to make these fabrics but you wasted। बट उसने क्या किया? वो जो अमीर लड़का जो था, जिसके पास बहुत पैसे थे, उसने क्या किया? उसको वेस्ट कर दिया। इसने इतने छोटे टुकड़े किए, इतने छोटे, आप पहनोगे इतना छोटा टुकड़ा? नहीं ना, कौन पहन सकता है इतना छोटा सा टुकड़ा? कोई नहीं पहन सकता। तो इसने उसको वेस्ट किया, क्या किया? वेस्ट। फिर उसके बाद अवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस। उसने बोला अवर मतलब अपनी लाइफ, जीवन, जिंदगी, इज ऑल्सो लाइक दिस, ये भी सेम ही है। ये भी क्या है? सेम ही है, मतलब एक कपड़ा और अपनी लाइफ सेम है। कैसे सेम है? इफ यू वेस्ट योर ब्यूटीफुल लाइफ वंस इट इज ऑफ नो यूज। उसने क्या बोला कि हम सबको एक ही बार लाइफ मिलती है, लाइफ मतलब जिंदगी एक ही बार मिलती है, बराबर? तो वो बोल रहा है अगर आपने ये ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। समझा? सुंदर, लाइफ, जिंदगी, समझा? वंस इधर लिखा है देखो, वंस। एक बार, हमें एक ही बार मिलती है लाइफ, जिंदगी एक बार ही मिलती है। अगर हमने उसको वेस्ट किया, वेस्ट मतलब उसको गवाया, गवा दी, ऐसे ही, समझा? ऐसे ही, कुछ नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, काम नहीं किया, ठीक है, कुछ नहीं किया, ठीक है, ऐसे ही गवा दी, वेस्ट कर दी, तो उसका कोई यूज नहीं है। यूज मतलब यूज का मतलब क्या होता है? मतलब उसका कोई मतलब नहीं, समझा? हाँ, तो अभी आप कभी भी टाइम वेस्ट करोगे तो क्या याद रखोगे? टाइम वेस्ट करोगे तो क्या वो टाइम फिर से आएगा? जो कल गया है, कल वो फिर से आएगा नहीं ना? जब आप छोटे थे, अभी आप फिर से छोटे हो सकते हो नहीं ना? पहले आप छोटू से थे ना, इतने से पहले आप दोनों छोटे थे, फिर अभी इतने बड़े हो गए, आप फिर से इतने छोटे हो सकते हो नहीं। तो एक बार जो टाइम जाता है, जो टाइम चला जाता है, वो फिर से आएगा क्या? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? टाइम का यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या? हाँ, यूज करना चाहिए, मतलब क्या करो? यूज मींस उपयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, समझे? उसका इस्तेमाल करना चाहिए, समझे? जैसे आपके पास एक नोटबुक है, आपने उसमें कभी लिखा ही नहीं, आपने कभी नहीं लिखा, तो
कुछ भी नहीं। समझा? नोटबुक किसके लिए है? पढ़ने के लिए। समझा? पढ़ने के लिए है। हाँ, तो उससे हमें क्या करना है? पढ़ना है। समझा? हाँ, तो ये अभी आप पहले ये लिख लो, ये सब लिख लो, ये लिखो, लिखो। इंग्लिश का है ना? इंग्लिश का? हाँ, इंग्लिश टीच में लिखो। इंग्लिश टेस्ट मेरे साथ साथ बोलो। एक काम कर, याच्या पुढे काय घेणार आहे का? याच्या पुढे हे लिहायला मी नंतर देईन. हाँ, याच्यापुढे फक्त तुझं क्वेश्चन essay विचारा. संपला? हाँ, क्वेश्चन विचारा. हा ते घे. हाँ, तो क्वेश्चन में क्वेश्चन एक दोन मिनिटं. हो, ते खाली. तिरुवला कौन था? Who was तिरुवला? पुस्तक कुठे? तिरुवला कौन था? खाली घेऊ शकते का? आता ते पुस्तक कुठे? पण इथे बघायचं. हा. ते पण मी लिहिलं. हे प्रश्न सगळे खाली घेऊ. मग मी लिहून घेते त्याच्यावर. हाँ. तिरुवला कौन था? Who was तिरुवला? कौन था? प्रश्न असं एक नंबर लिहितो प्रश्न म्हणून. हा. क्वेश्चन वन. त्यांच्यावर उत्तर काढ. हाँ. Who was तिरुवला? तिरुवला कौन था? तिरुवला कौन था? वो क्या क्या करता था? तिरुवला कौन था? हाँ, ये जो आदमी है ना, आदमी जो कपड़े सेल करता है, वो कौन था? कौन था वो बताओ? तिरुवला कौन था ये? हाँ, कपड़े बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? कपड़ा था. कपड़ा तिरुवला कपड़ा था. क्या था? वो क्या करता था? कपड़ा बनाता था ना, कि खुद कपड़ा था? वो खुद. हाँ, तो कपड़ा बनाने वाले को क्या बोलते हैं? इधर लिखा, देखो मैंने इधर लिखा, देखो इधर. कपड़ा बनाने वाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कपड़ा बनाने वाला. इधर देखो. इधर लिखा हुआ है. लिखा. कीमत नहीं, ये देखो, टेक्सटाइल वीवर. क्या था वो? टेक्सटाइल, बोलो, टेक्सटाइल वीवर. वेरी गुड. समझा? और क्या था वो? सेल था. सेल का मतलब क्या होता है? देखो लिखा, सेल मतलब. हाँ, और क्या था? पोएट. तिरुवला was sail, poet and textile weaver. समझा? समझा? When life has no use, मतलब लाइफ का मतलब क्या? जिंदगी. उसका यूज मतलब उपयोग, इस्तेमाल नहीं होता है, तो क्या होता है? जब लाइफ का कोई यूज नहीं होता है तो क्या होता है? मतलब जब हम जिंदगी जो है उसमें कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो क्या होता है? लाइफ अच्छा होता है. अगर हम कुछ नहीं करेंगे, ना पढ़ाई करेंगे, ना कोई काम करेंगे, तो लाइफ अच्छा होता है? नहीं. तो क्या होता है वो? क्या होता है? वेस्ट होता है ना. हाँ, तो इसमें ऐसे लिखा है, when life has no use, then it is of no, it is waste. Waste. वेस्ट हो गई. लाइफ वेस्ट हो गई. वेस्ट हो गई, खराब हो गई, खराब हो गई. अभी सुनो, खाना हम खाते, खाना खराब हुआ तो खाते हम उसको. खराब खाना खाते? अच्छा, हाँ, खराब खाना खाते हो? माझा कप देऊ का त्यांना मग? हाँ, तरी चालेल. नहीं खाते ना. नाही म्हणजे आता सब्जी खराब हो गई. आता काय खा
खराब हो गई खाते हो केला सॉरी एप्पल सेब अनार खराब हो गया खाता समझा तो वो क्या हो गई खराब हो गई लाइफ क्या हो गई खराब हो गई समझा तो कुछ होता है क्या उसका यूज नहीं है उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है समझा ये दो ही क्वेश्चन याद रखोगे हाँ हु मतलब कौन हाँ जैसे मैं कौन हूँ हु आई एम अ टीचर हाँ वैसे तिरुवरम कौन था जैसे हु आर यू आप कौन हो उनका मतलब है कौन कौन आप कौन हो मैं स्टूडेंट आप स्टूडेंट हो ना पढ़ाई करते हो ना आप क्या करते हो हु आर यू आप कौन हो स्टूडेंट हो ना पप्पा हो फिर स्टूडेंट क्या हो आप स्टूडेंट हो पढ़ाई करते हो ऐसे पढ़ाई करते हो और मैं कौन हूँ टीचर मैं टीचर आप स्टूडेंट समझे when life has no use when कब आप सुबह कब उठते हो स्कूल कब आते टाइम बताना है हाँ अभी कितना बजा है अभी जैसे कि 11:30 हुआ है ठीक है तो आपको पूछना है आप स्कूल कब आते हो 10 बजे आपने बोला बराबर समझे आप घर कब जाओगे कितने बजे जाओगे समझे तो वैन मतलब